आज हम गुजरात के वडोदरा में हुए भीषण पुल हादसे पर बात करेंगे, जिसमें मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जी, ये बेहद दुखद घटना है। कल तक 9 लोगों की मौत की खबर थी। आज सुबह ये संख्या बढ़कर 15 हो गई है और अभी भी 4 लोग लापता हैं। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, ये हादसा कितना भयानक रहा होगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इतने सारे वाहन नदी में गिर गए और कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन उम्मीदें कम होती जा रही हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि कांग्रेस नेता ने तो 2022 में ही पुल की खराब हालत के बारे में सरकार को चेतावनी दे दी थी। अगर समय पर ध्यान दिया गया होता तो शायद ये हादसा टाला जा सकता था। ये जैसे मोरबी ब्रिज हादसे की याद दिलाता है। ठीक कहा आपने। मोरबी जैसी घटनाएं हमें याद दिलाती है कि बुनियादी ढांचे की सुरक्षा कितनी जरूरी है। इस हादसे के बाद सरकार पर सवाल उठना लाजिमी है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है। और सवाल ये भी है कि इतने पुराने पुल की नियमित जांच क्यों नहीं की गई। कई रिपोर्ट्स में पुल की जर्जर हालत का जिक्र है, फिर भी कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया। ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि घफलत भी है। एक और बात जो ध्यान देने लायक है वो है राजनीतिक प्रतिक्रिया। आम आदमी पार्टी ने इस घटना को भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार से जोड़ा है। कांग्रेस ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। ये तो स्वाभाविक है, हर कोई अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने की कोशिश करेगा। लेकिन इस दुखद घटना के बीच हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं कैसे रोकी जा सकें। जी बिल्कुल, सरकार ने नए पुल के निर्माण के लिए 212 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये एक कदम सही दिशा में है, लेकिन इससे पहले की गलतियों से सबक सीखना भी जरूरी है। इस घटना से सरकार को देश के सभी पुराने पुलों का जरूर ऑडिट करवाना चाहिए। उनकी मजबूती की जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियां न हो। इसके लिए एक जिम्मेदारी वाली कार्य योजना की जरूरत है। और जरूरी है कि इस हादसे की एक निष्पक्ष जांच हो, ताकि दोषियों को सजा मिल सके और भविष्य में इस तरह की लापरवाही न हो। हम सबकी दुआ है कि लापता लोगों को जल्दी से जल्दी ढूंढ लिया जाए। ये हादसा सिर्फ गुजरात के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। हमें अपने बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर गंभीरता से विचार करना होगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल सही। ये सबक हमें सिखाता है कि हमारी सरकारें, हमारी संस्थाएं कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जवाबदेह हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना चाहिए। इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। हमारी प्रार्थना है कि घायल जल्दी स्वस्थ हों। हमारी प्रार्थना भी उन्हीं के साथ है। आशा करते हैं कि इस हादसे से सबक सीखते हुए भविष्य में हम ऐसी त्रासदियों को रोक पाएंगे। जी, यही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।